हूँ मैं, मन ही मन में द्रौपदी का चीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। हर कदम खिंची कोई, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी परसिया की पीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। बहुत बहुत मलिक साहब कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा, मैंने सच्ची पद्मिनी ने सुनना आए थे। चलो अब रंग बदलते हैं, कविता का नहीं, मतलब कवियों का। अब मैं जिसको बुला रहा हूँ बिल्कुल पद्मिनी और उसमें दिन रात का फर्क है। बुला लेंगे भाई, मैंने रुक जा। वैसे ना पद्मिनी नो मत करा तो एक बोलो जा भाई ना ना, मैंने बात कर लेंगे भाई ना ना, तू मेरा लो मत लागा, मेरे कपड़े काले हो जाएंगे। सिर्फ एक मिनट। पद्मिनी जी, आपने हमारी बेटियों का बड़ा पक्ष लिया, बेटों के बारे में कुछ कह देती है कि गूगल तो डाउनलोड करा के, ये भी तो बाट में बैग थोड़ी आ रहा है, ये भी ठीक है। अब मेरी बात पे ना दोनों, मैं तो दोनों पक्षों को बराबर समझता हूँ। बात सच्ची हो तो अब की बारी थी ताली बजा दे, अब तक कुछ ना हो, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन मुझे एक बात मन से कहना, जिस ऊंचाई तक ये कवि इस कवि से बिल्कुल को ले गए, मुझे इनके मन, मेरे मन में इनके प्रति इतना आदर भाव पैदा हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि बिल्कुल धरातल पर है कि इन्होंने अपना बेस्ट हाथ दिया है, कि वो दोनों हाथ उठाए सभी। अब तक का जो कवि सम्मेलन ने कमाल कर दिया, पद्मिनी ने अपना रंग पढ़ के। अब मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल बात करता हूँ, शेर अच्छा हो तो मतलब झड़ी ला दी तालियां की। दोनों पक्ष दस्तूर में इश्क, दस्तूर ये इश्क का बदलना चाहिए। पद्मिनी सुनो, आपने बेटे बेटियों का पक्ष ले लिया, मैं बेटों का लेता हूँ। साजी हो गया, देखिए तड़के सस्पेंड हो जाए क्लास में। दस्तूर ये इश्क का बदलना चाहिए, गम दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तमाशा बन के रह गया सरेआम मजनू, अब लैला को भी घर से निकलना चाहिए। ये मैंने लैला कहा शंभू के लिए, क्योंकि मेरी लैला वही है, कवि मंचों की लैला, क्योंकि लैला भी काली थी, शंभू भी काला है, ये भगवानी की साथ चढ़ा है। आज शंभू, एक बात जरूर कहता हूं मैं, ये जरूरी है, शंभू ने अपना काव्य जीवन इस मंच से शुरू किया, और आज भारत के नहीं इंटरनेशनल लेवल पे शंभू का नाम बिल्कुल टॉप के स्टार्स में लिया जाता है। और इस मंच को शंभू इतना प्यार करता है, इसने दुनिया भर के ताने सहे, सब कुछ सहा। कहते हैं अगर कोई तूने सही और किसी ने तो बेटर रोने लग रहा था, कहते यार मेरा ट्रंक। चले शंभू के लिए तालियां बजाइए। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, होकर मस्त मलंगी। हाँ, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा, होकर मस्त मलंगी गम को। हाँ, सर मैं मजाक नहीं कर रहा। होकर मस्त मलंगी गम को। भाई आपने बैग पकड़ रखा, ताली कौन बजाएगा? होकर मस्त मलंग। राठी जी बहुत दिमाग वाले आदमी है, इन्होंने पहले पद्मिनी जी को बुलाया, फिर मुझे बुलाया। वो जानते हैं माता के दर्शन करवाने के बाद भैरव के दर्शन करने चाहिए। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, होकर मस्त। आज जब मैं रोहतक के लिए आ रहा था, तो जैसे हरियाणा शुरू हुआ, दो लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। होकर मस्त मलंगी गम को मारो, मारपीट हुई मेरे साथ। होकर मस्त मलंगी
वो मुझे बुरी तरह पीटने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह पीटा। तो कर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मित। सच बता रहा हूं, मैं तो जब गेट पर पहुंच गया तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, अच्छी चीजों में मेरा मन नहीं लगता है, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बाहर चला गया, बाहर जाके मैं सड़क पे चाय पी रहा था, तब ये कुत्ता आया तो उसे देखकर मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, ये कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे एक बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला और एक बिस्कुट निकाला, बाकी वापस जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। एक बिस्कुट कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका लपकते अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। होकर मस्त मलंगी गम को। हाँ, वो खाते ही अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा। मैं बता रहा हूं, जब तक सारे मैडम आप मेरा वीडियो बना रही हो, थैंक यू, किसी ने तो मेरी कदर समझी। होकर मस्त मलंगी, नहीं मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। वो होकर मस्त मलंगी, पीछे से उधर से भी एक बना रही है, आपको पास आने का मन करे तो वहीं से जूम कर लेना। तो होकर मस्त मलंगी गम को गोली। मैं देखो बिहार का रहने वाला हूँ, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। तो होकर मस्त मलंगी गम को मार। मैं तो पॉलिटिक्स पर कोई बातें नहीं करता। बस पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। होकर मस्त मलंगी गम को। क्या समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। मैं सच बता रहा हूँ, चीते की बात कर रहे थे भाई साहब, वो चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा। हंस क्यों रहे हो? भालू चीते से नहीं पूछ सकता। मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए। तो होकर मस्त मलंगी गम को। होकर मस्त मलंगी। सच बता रहा हूं, एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। तो होकर मस्त मलंगी गम को। मैंने तो सच बता रहा हूं आपको, आप लोग जिस मस्ती के साथ महिलाओं को हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सच बता रहा हूं मैडम, आप लोग इतना अच्छा हंस रही थी। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। होकर मस्त मलंगी गम, होकर मस्त मलंगी गम को। महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1000 तरीके अपना लो, आप महिला को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। तो होकर मस्त मलंगी का। ये भाई साहब कितने खुश हो गए, ये तो पुरुष देखकर ही खुश हो गए। होकर मस्तानी भाई साहब, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। होकर मस्त, होकर मस्त मलंगी। ये सीटी किसने बजाई मुझे देख के? मैं रोहतक में हूँ कि लखनऊ में? होकर मस्त मलंगी। क्या बढ़िया, सच बता रहा हूँ, मजा आ रहा है। आप लोग को आ रहा है ना? होकर, हाँ तो तालियां बजाते रहो बस। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा शम। अच्छा, इस बार कुंभ मेला लगा था। कुंभ मेला में इतने नागा बाबा नहीं पहुंचे थे। जब आम लोगों ने वहां पर मोनालिसा को देखा तब नागा हुए। तो होकर मस्त मलंगी। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी गई थी, उन्होंने कुंभ में डुबकी लगाई, निकली तो बगल में नागा बाबा खड़े। प्रणाम किया, बोले बाबा आशीर्वाद दो। वो बोला मैं कोई नागा बाबा नहीं हूं, मैं टैक्स पेयर। तो होकर मस्त मलंगी गम को। टैक्स भरते भरते नागा हो गया। तो होकर मस्त, होकर मस्त। क्या आप सबके चेहरे पर हंसी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और महिलाओं को तो विशेष प्रणाम करता हूं कि आप इतना अच्छा हंस रही।
मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। ओ कर मस्त मलंगी गम को मारो कोली मितवा, हो कर मस्त मलंगी। देखो आदमी की शक्ल वकल पे मत जाया करो, मुझसे भी बेहतर लोग हैं यहाँ पर, लेकिन आप हाँ मेरी खाली पैकिंग ही खराब है। ओ कर मस्त ओ कर मस्त मलंगी गम को मारो। मैं देखो जितना बढ़िया आप लोग सुन रहे हो ना, 4 लाइन आपको इसी बीच में मैं सुना देता हूँ। तो कई लोग वीडियो बना रहे हैं, ये रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हम उतने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। 4 लाइन और सुनोगे? चलिए उधर से राठी साहब कह रहे हैं मस्त। मैंने सुना नहीं मस्त का मतलब क्या? थोड़ी तो बैठ जाओ, उसका मतलब होता है सुनाओ। भाई ये भी मुझे पूरा बिहारी समझ रहे। मस्त राठी जी कितना दिमाग है आपके अंदर? कितना दिमाग है?